तो प्यार बेटा करे तो गुलामी। माधुरी अपने मिडिल क्लास घर में अपने बेटे अरुण और बेटी प्रीति के साथ रहती है। आज सुबह अरुण ऑफिस जाने के लिए हड़बड़ी में हॉल में ऑफिस बैग तैयार कर रहा होता है। मम्मी, जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट निकालो और मेरा लंच भी रेडी कर देना। आराम से बेटा, इतनी हड़बड़ी मत कर। मम्मी तुम भैया की शादी करवा दो, तब भैया की ये हड़बड़ी खत्म होगी, वरना रोज ऐसे ही भागते रहेंगे। मैं पागल नहीं हूँ कि एक टेंशन होते हुए दूसरी टेंशन घर ले आऊं। पहले तुझे विदा करूंगा, उसके बाद ही अपनी बीवी लेकर आऊंगा। मैं आपको टेंशन लगती हूँ? अरे मैं तो सोच रहा हूँ तेरी शादी जिससे होगी वो तुझे झेलेगा कैसे, और अगर झेल भी लिया ना तो मैं उससे आशीर्वाद लूंगा भाई। मम्मी, अरे वो मुझसे शादी के लिए तो इतनी मेहनत करता है। माँ, तुम प्रीति के लिए लड़का देखना शुरू करो, इसी साल इसकी शादी करवा देंगे। हाँ हाँ, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पंडित दीनदयाल माधुरी के घर आए होते हैं। राम राम माधुरी बहन। राम राम पंडित जी, बताइए कोई अच्छा लड़का मिला क्या मेरी प्रीति के लिए? जी हाँ, बड़ा ही अच्छा लड़का मिला है। मिडिल क्लास फैमिली है और आपकी बेटी को उन्होंने पसंद भी कर लिया है। ये देखिए तस्वीर। पंडित जी अभिनव की 2-3 फोटो माधुरी को दिखाते हैं। वाह, लड़का तो गोरा चिट्टा और लंबा चौड़ा है। प्रीति के साथ उसकी जोड़ी जमेगी। पंडित जी आप इन्हें हमारे घर बुलाइए। ऐसे ही रिश्ते की बात कर पंडित दीनदयाल वापस चले जाते हैं और ऐसे ही रात के खाने के टेबल पर माधुरी प्रीति और अरुण को अभिनव की तस्वीर दिखाती है। लड़का तो बहुत हैंडसम है। माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है और अगर बात व्यवहार और स्वभाव भी अच्छा रहा तो शादी तय कर देंगे। जिसके बाद अगले दिन रामलाल, शारदा, बिपाशा और अभिनव माधुरी के घर आए होते हैं। भाई, हमें तो आपकी बेटी फोटो में ही पसंद आ गई थी। सामने से तो आपकी बेटी और भी सुंदर है और बात व्यवहार से तो और भी गुणी है। जी, आपको मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मन में कोई भी बात हो तो आप बता सकती हैं। नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लो जी, बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब तो शहनाइयों की गूंज उठेगी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो जाती है और तय तारीख के दिन धूमधाम से अभिनव और प्रीति की शादी हो रही होती है। वही माधुरी अपने रिश्तेदारों के बीच खड़ी होती है। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा है, देखने में काफी मैच्योर लगता है। लाखों में एक है मेरा दामाद। मेरी बेटी बहुत सुख में रहेगी अपने ससुराल में। ऐसे ही शादी संपन्न हो जाती है और प्रीति अपने पति अभिनव के साथ अपने ससुराल चली आती है, जहाँ सभी प्रीति का गृह प्रवेश करवा रहे होते हैं। अरे मम्मी, जल्दी भाभी का गृह प्रवेश कराओ। कब तक भैया भाभी को दरवाजे पर खड़ी रखोगी? अरे बाबा, करवा रही हूँ, अभी तो मुहूर्त हुआ है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जिसके बाद प्रीति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अभिनव के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ओफो, कितनी गर्मी लग रही है इस शादी के लहंगे में। पहले से इतनी गर्मी है, ऊपर से ये भारी भरकम शादी का लहंगा। मेरा तो दम ही घुट गया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज कर लेता हूँ, तुम आराम से कमरे में अपने कपड़े चेंज कर लो, ओके? इतना कहकर अभिनव अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं प्रीति ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने गहने उतारने लगती है। थोड़ी देर में अभिनव बाथरूम से बाहर आता है और उसकी नजर अपने उलझे हेयर स्टाइल से परेशान प्रीति पर पड़ती है। पार्लर वाली दीदी को कहा था अच्छे से हेयर स्टाइल बनाना, इसका मतलब ये थोड़ी कहा था कि परमानेंट बना देना। ये खोल ही नहीं रहा, अब इसे खोलूं कैसे समझ नहीं आ रहा है। मैं हेल्प करूं क्या? आप कर पाएंगे? इतना कहकर अभिनव प्रीति की हेयर स्टाइल खोलने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे हेयर स्टाइल खुलने लगती है। अरे वाह, आपने तो बड़ी आसानी से मेरे बाल खोल दिए। आप कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा नाम लेकर ही मुझसे बात करो, क्योंकि पति पत्नी जब तक अच्छे दोस्त नहीं बनते ना, तब तक जीवन साथ नहीं बिता सकते और दोस्तों में ये आप वगैरह नहीं होता। ठीक है अभिनव, मैं समझ गई। अभिनव प्रीति से बातें करते हुए उसके गहने उतारने में मदद करता है। फिर प्रीति भी कपड़े बदलकर अभिनव के साथ सो जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह प्रीति अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। ओहो भाभी, क्या कह ढा रही हो, कमाल लग रही हो आप इस साड़ी में। थैंक यू ननन जी। बहू, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? इस लड़की ने इतनी खतरनाक तरीके से अपनी भाभी की तारीफ की है कि कोई भी भाभी हैरान हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? भाभी लगी रही है किसी फिल्म की एक्ट्रेस की तरह, तो तारीफ तो बनती है। वैसे भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या खिला रही हो अपने ननन को? अब आप लोग बताइए
खाएंगे मैं बना दूंगी। बहू मेरे लिए तो तू कचौरियाँ बनाना बस। बहू मेरे लिए तो तू पराठे और पनीर की सब्जी बना लेना। और भाभी मेरे लिए आप जलेबी और गुलाब जामुन बनाइएगा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। इसीलिए तेरा वजन बढ़ रहा है, कम मीठा खाया कर। जिसके बाद प्रीति किचन में आकर खाना बनाना शुरू करती है। प्रीति चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आटा गूंदने लगती है और फिर कचौरियां छानने लगती है। तभी अभिनव किचन में आता है और प्रीति के चेहरे पर लटक रही जुल्फों को पीछे करता है। अभिनव तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? वो मैंने देखा कि तुम गर्मी में अकेले खाना बना रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। नहीं तुम रहने दो, मैं खाना बना लूंगी। अरे नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि आज घर में तुम्हारा पहला दिन है ना। अभिनव सब्जियां धोकर काटने लगता है, वहीं प्रीति कचौरियां तल रही होती है। तभी प्रीति को माधुरी का वीडियो कॉल आता है। हाँ माँ बोलो। बेटी आज तेरी पहली रसोई है ना, क्या बना रही है पहली रसोई में? और तेरे घर वाले कैसे हैं? माँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी पहली रसोई में सभी के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। दामाद जी के पसंद का खाना बना रही है या नहीं? वैसे कहाँ है मेरे दामाद जी? बगल में खड़े हैं, सब्जियाँ काट रहे हैं। क्या सब्जियाँ काट रहे हैं? हाँ रुको, मैं उनकी तरफ कैमरा करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। दामाद जी मेरे तो भाग्य ही खुल गए, पहली रसोई में ही आप मेरी बेटी की मदद कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे पति हैं। अब मैं पूरी बेफिक्र हो गई हूँ, मेरी बेटी आपके साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूँगी। इतना कहकर प्रीति फोन रख देती है और थोड़ी देर में अभिनव की मदद से सभी की पसंद का खाना बना लेती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। आहा भाभी, क्या गुलाब जामुन बनाए हैं आपने, मुंह में जाते ही घुल गए। और बहू तुमने कचौरियां भी बड़ी अच्छी बनाई है भाई, मजा आ गया। अरे प्रीति ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। हाँ मुझे तो प्रीति के हाथों का खाना बहुत पसंद आया। मैगी एक्शन। कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और आज हम खड़े हैं एक ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में। ये है आदर्श बाल विद्यालय। अपने हेडमास्टर को बुलाओ। सर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी 49 नॉट आउट सर। इस साल 10th बोर्ड्स में दिल्ली के जिन 10 सरकारी स्कूलों का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा उन स्कूल्स के हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाए। इंग्लैंड वाला कैम्ब्रिज। मुझे बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट चाहिए वरना हम लोग कैम्ब्रिज नहीं जा पाएंगे। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मैम ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है ना। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। चिकन 65। नीम का पत्ता कड़वा है। आपके बच्चों को टीचर्स नहीं स्वयं भगवान की जरूरत पड़ेगी। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे इतने सबस्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? राइट टू एजुकेशन के तहत हम किसी भी बच्चे को क्लास 8 तक फेल कर नहीं सकते। सर इनसे पूछो बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई कहता है राइडर, कोई कहता है प्रोवाइडर। इनको एक रोल मॉडल चाहिए सर। इंसान हो या मकान, बनाने के लिए ठोकना आवश्यक होता है। सर पिछले महीने आपने एक बच्चे को चोकस्लम दे दिया था। थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार। मैम रिप्रोडक्शन के टेस्ट में इंटरकोर्स पूछिए ना, ये मम्मी पापा का मिलन क्या होता है? देखो बच्चों को बोर्ड्स के लिए तैयार करना होगा। सर क्लासेस आप और बढ़ा दीजिए। इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? इस देश में अच्छा भविष्य पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा। यहाँ पर आंसू आने चाहिए। फंड्स के मामले में गोल्डी जी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपको कैम्ब्रिज भेजने का एक फुल प्रूफ आइडिया है मेरे पास। उर्मिला जी हम 5 बच्चों का मर्डर कैसे कर सकते हैं और लाश कहाँ छुपाएंगे? स्टडी हार्ड फ्रेंड्स।